जय हिंद, नमस्कार। कैसे आप सभी? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और अभी के इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं अवतल और उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है उस प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करना। ठीक है, उसके साथ साथ उसका प्रकृति है ना, कैसा है, उसका आकार कैसा है, ये पूरा आपको हम ट्रिक से आज याद करा देंगे। यदि आपको याद नहीं है या थोड़ा बहुत मतलब कि याद है और कुछ कभी कभी भूल जाते हैं, तो अभी हम लेकर आए हैं ट्रिक। इस ट्रिक से आप लोग कोई भी यहाँ पर वस्तु कहाँ रहेगी, उसका फोटो कहाँ बनेगा, प्रकृति कैसे होगा, आकार कैसे होगा, सब तरह बताएंगे अभी हम सब ट्रिक के माध्यम से। और ध्यान रखना, अभी आपके बोर्ड एग्जाम में ना 2 नंबर का प्रश्न फिक्स है कि आएगा इससे 2 नंबर का प्रश्न आपके फिक्स है कि आएगा ही आएगा। केवल अवतल उत्तल दर्पण से पूछेगा, ऑब्जेक्टिव में आएगा तो रहा। ठीक है, तो बिना समय गवाए हुए चालू करते हैं। ध्यान दीजिएगा और वीडियो को सभी लोग लाइक कर दीजिए और पूरा दोस्तों में फैला दीजिएगा। यहाँ पर देखिए, पहले इस वीडियो को देखिए आप लोग, पूरा आपको ट्रिक अच्छा लगेगा ना तो पूरा दोस्तों में शेयर कीजिएगा। ठीक, देखिए यहाँ पर ये आपका अवतल दर्पण है बाबू। ये क्या है? आपका अवतल दर्पण है। कौन दर्पण? अवतल दर्पण। ठीक, लिखा गया है। अब देखो, अवतल दर्पण के फोकस बाएं साइड होता है, इधर होता है, एफ है। सी मतलब हो गया वक्रता केंद्र। ठीक है, ये आपका हो गया अनंत, उल्टा 8 अनंत हो गया। ठीक, अब यहाँ पहले तुम जान जाओ कि कुल कई जगह पर हम वस्तु को रख सकते हैं। कुल कई जगह पर वस्तु को हम रख सकते हैं। तो पहला पॉइंट कहोगे सर कहोगे अनंत पर, यानी ये पहला पॉइंट हो सकता है किस पर? अनंत पर वस्तु को हम लोग यहाँ पर रख सकते हैं। ठीक है, अनंत पर वस्तु को हम लोग यहाँ पर रख सकते हैं 1 नंबर। ठीक है, 1 नंबर पर। ठीक, दूसरा, अनंत और सी के बीच कहीं बढ़ सकते हैं। अनंत और सी के बीच, अनंत इसके यहाँ से लेकर के यहाँ तक कहीं रख सकते हैं, तो ये हो गया आपका दूसरा नंबर। ठीक है, एक सी पर कहीं रख सकते हैं, तो ये हो गया आपका तीसरा नंबर। ठीक, सी और एफ के बीच तू कहीं रख सकता है, इसके बीच में कहीं भी, तो ये हो गया चौथा नंबर। ठीक, और यहाँ पर एगो रख सकता है किस पर? एफ पर, तो ये हो गया 5वां नंबर। ठीक, यानी कुल यहाँ पर 5 गो, एक हम रख सकते हैं किसके बीच? एफ और पी के बीच, ये हो गया आपके 6वां नंबर। यानी कुल हम लोग अवतल दर्पण में कुल हम लोग 6 जगह पर वस्तु को रख सकते हैं। ओके, 6 जगह वस्तु पर रख सकते हैं। अब इसको हम लोग, वस्तु को हम लोग बीम बोलते हैं, बीम भी बोलते हैं। बीम होता प्रतिबिंब होता है। तो वस्तु या बीम बात देखी है। ठीक, तो वस्तु को 6 जगह रख सकते हैं। अब 6 जगह रखेंगे तो कहाँ इसका फोटो बनेगा, इसका कैसा इसका आकार होगा, कैसा है ना, कैसा इसका प्रकृति होगा, इसको जानना है। ठीक, तो पहले हम लोग एक बार में ना 5 का निपटारा करेंगे। जो 6 नंबर है, मतलब कि पी और एफ के बीच जो वस्तु रखने पर फोटो बनता है, उसको हम लास्ट में करेंगे। पहले एक ही हाली सब हरी 5 गो का निपटारा करेंगे एक हाली। ठीक, तो कुछ नहीं करना है। 1 2 3 4 5 जो लिखा गया है, ये आपका वस्तु हो गया। क्या हो गया? ये आपका ये वस्तु की स्थिति हो गया, वस्तु की स्थिति। ठीक, अब इसी को उल्टा कर दो। 1 लिखा गया है ना, तो इधर लिखो आप 1, इधर से 1 2, इसके बीच में 3 4 5। ठीक है, देखो हो गया, ये हो गया हमारा प्रतिबिंब। क्या हो गया? प्रतिबिंब हो गया। क्या हो गया बताओ बाबू? प्रतिबिंब की स्थिति हो गया। अब कहेगा सर ये क्या लिखे हैं सर, हमको समझ में नहीं आ रहा है। ध्यान दो, ऊपर वस्तु के है, नीचे क्या है? प्रतिबिंब के है। थोड़ा ट्रिक लग गया, खाली ऊपर लिख दिया 1 2 3 4 5 तक और उसको उल्टा कर दिया, आपका प्रतिबिंब का हो गया। देखो क्या किए हैं, अगर कहेगा वस्तु 1 नंबर पर है तो फोटो भी 1 नंबर पर बनेगा, नीचे वाला से, है ना। अगर वस्तु 2 नंबर पर है तो फोटो 2 नंबर पर बनेगा। वस्तु 3 पर है तो फोटो 3 पर बनेगा। 4 पर है तो 4 पर बनेगा। 5 पर है तो 5 पर बनेगा। आया है समझ में? तो अब 5 और 1 2 3 नहीं बोलना है। पूछेंगे अनंत पर रहेगा तो फोटो कहाँ बनेगा, तो कहेगा फोकस पर। कहाँ बनेगा? फोकस पर। और कहेंगे अनंत और सी, यानी 2 नंबर पर, अनंत और सी, तो दोनों इधर खोजो, सी और एफ के बीच फोटो बनेगा। अगर हम कहेंगे बताओ 3 पर, 3 कहाँ है? सी पर, तो 3 सी पर अगर वस्तु रखेंगे तो फोटो यहाँ 3 नंबर पर बनेगा, यानी सी पर ही बनेगा। अगर 4 नंबर कहाँ है बताओ? सी और एफ के बीच में है, तो 4 नंबर देखो नीचे प्रतिबिंब में किधर है? अनंत और सी के बीच, तो आपका अनंत और सी के बीच फोटो बन जाएगा। आया आसान में। और एक आपका आया किसके बीच? एफ पर आएगा, तो एफ पर आएगा तो फोटो कहाँ बनेगा? अनंत पर। सीधे ध्यान देना, सीधी सी बात है। एक कि इससे और आसान तरीका है, और ऐसा करेगा तो ऐसा भी याद हो जाएगा। एक और आसान तरीका है, कुछ मत करो। देखो एक चीज देखो, यहाँ पर 3 गो पॉइंट है ना, यहाँ पॉइंट है ना, तो आप ऐसा मिलाओ, ऐसा मिलाओ शुरू से लास्ट। देखो
देखो अनंत है तो अनंत को उठाओ और कहाँ डाल दो, फोकस पर डाल दो। यानी कुल मिलाकर तुम्हें एक ही मालूम चल गया कि वस्तु जब अनंत पर रहेगी तो फोटो उसका फोकस बनेगा। वस्तु जब अनंत पर रहेगी तो फोटो उसका फोकस बनेगा, प्रतिबिंब उसका फोकस बनेगा। अब इसका उल्टा करो, जब वस्तु फोकस पर रहेगी तो उसका प्रतिबिंब अनंत बनेगा। दो काम हो गया एक ही हाली में। जब वस्तु कहाँ रहेगी अनंत पर तो फोटो कहाँ बनेगा, फोकस पर। ठीक, अब वस्तु जब रहेगी फोकस पर तो मतलब कि इसका फोकस पर रही वस्तु तो इसका फोटो कहाँ बन जाएगा, अनंत पर। इसका काम होगा निपटारा। अब देखो इस चीज को यहाँ देखो, फिर देखो यहाँ पर। अब देखो जब वस्तु कहाँ रहेगी, इसके बीच, किसके बीच, इसके बीच, अनंत और सी के बीच, तो फोटो बन जाएगा इसके बीच। लो खाद दो, ऐसा लो हो गया। जब वस्तु रहेगी सी और अनंत और सी के बीच, अनंत और सी के बीच, तो फोटो बन जाएगा सी और एफ के बीच। जब वस्तु रहेगी अनंत और सी के बीच तो फोटो बन जाएगा सी और एफ के बीच, है ना। अब इसके बीच रखोगे वस्तु तो फोटो कहाँ बनेगा, इसके बीच बनेगा। जब बोलेंगे बताओ कि सी और एफ के बीच कोई वस्तु रखे हैं तो इसका फोटो कहाँ बनेगा, तो कहेगा इसके बीच बनेगा, इसके बीच में बनेगा, अनंत और सी के बीच बनेगा। आया आसान में। और एक चीज ध्यान देना, अगर वस्तु कहाँ रहती है, अगर वस्तु रहती है सी पर तो उसका फोटो कहाँ बनता है, सी पर ही बनता है। तुम्हारा काम हो गया, हमारा काम हो गया। बताओ तुमको समझ में आया है, बताओ पहले। तो अब देखो फिर से समझ जाओ कि एक बार फिर से समझ जाते हैं, उसके बाद से हम बात करेंगे इसके प्रकृति में बात करेंगे। ठीक, देखो जब वस्तु कहाँ है अनंत पर तो फोटो कहाँ बना है, फोकस पर। और जब वस्तु रहेगी फोकस पर तब इसका फोटो कहाँ बनेगा, अनंत पर। कोई दिक्कत नहीं। ठीक, जब वस्तु रहेगी अनंत और सी के बीच तो फोटो क्या बनेगा, सी और एफ के बीच, सी और एफ के बीच। ठीक, अब वस्तु रहेगी सी पर तो फोटो क्या बनेगा, सी पर। एक यहाँ देखो, अगर तुम लिखना चाहते हो तो इस प्रकार से लिख सकते हैं। देखो ये हो गया वस्तु, ये हो गया हमारा वस्तु, ये हो गया प्रतिबिंब, प्रतिबिंब। क्या लिखोगे, ध्यान दो, अनंत पर है, अनंत पर है तो फोकस पर, अनंत पर है तो कहाँ पर, फोकस पर। अनंत और सी के बीच है, अनंत और सी के बीच, इसके बीच में। ठीक है, अनंत और सी के बीच तो क्या हो गया, सी और एफ के बीच, सी और एफ के बीच। ठीक है, सी और एफ के बीच। अब देखो जब सी पर है तो कहाँ बनेगी, सी पर रखेंगे तो सी पर ही बनेगा। ठीक, अब इसी का तुम उल्टा कर दो, इसी का तुम उल्टा कर दो। कैसे करोगे, देखो एफ पर रहेगी, एफ पर, अब इधर से लेके आना एफ, अब एफ पर रहेगी तो बनेगा कहाँ पर, अनंत पर। और जब सी और एफ के बीच रहेगी, सी और एफ के बीच रहेगी, सी और एफ तो क्या बनेगा, अनंत और सी के बीच। अब जब एक और हो गया, 1 2 3 4 5, हाँ। और जब हम कहेंगे कहाँ पर, हाँ, तो 5 काम हो गया। लास्ट 6 नंबर बाद में बताएंगे हम। बताओ हो गया ना। देखो अनंत पर तो फोकस पर, अनंत और सी के बीच तो कहाँ, सी और एफ के बीच, सी पर तो सी पर, एफ पर तो इसी को उल्टा किया, एफ पर तो कहाँ बनेगा, एफ पर रहेगा तो अनंत पर बनेगा। ठीक, और जब सी और एफ के बीच बनेगा तो अनंत और सी के बीच बनेगा। आया समझ में, आया होगा। ठीक, अब चलिए बात करते हैं किस पर, हम प्रकृति पर। इधर जो भी यहाँ पर, इधर जो भी फोटो बनेगा, इधर जो भी फोटो बनेगा, इधर दर्पण के इस साइड, वो सब क्या होगा, वास्तविक और उल्टा होगा। वास्तविक क्या होगा, वास्तविक और उल्टा होगा, वास्तविक और क्या होगा, उल्टा होगा। ठीक है, यानी इधर कोई भी फोटो बनेगा तो क्या होगा, वास्तविक और उल्टा। इसका मतलब कि जितना ही 5 को बन रहा है, ये 5 वास्तविक और क्या है, उल्टा है। वास्तविक और क्या है, उल्टा है। और दिमाग में फिट कर लेना है कि इधर जितना बनेगा सब क्या होगा, वास्तविक और उल्टा होगा। ठीक, अब देखो, अब फिर से समझते हैं, अब समझते हैं आकार के बारे में। आकार कब होगा, देखो कोई वस्तु तुमसे ना बहुत दूर रहेगी ना तो छोट दिखाई देगा। अगर इस मोबाइल है, मोबाइल में देख रहे हो, हम बहुत दूर रहेंगे ना तो छोट दिखाई देंगे। जैसे जैसे तुम्हारे पास आएंगे ना तो हम बड़ होते जाएंगे, बड़ होते जाएंगे। देख लो, बड़ होते गए। अब देखो यहाँ देखो, बहुत दूर है, छोट दिखाई दे रहा है। जैसे जैसे पास आएगा ना वो बड़ होगा। देखो बड़ हो रहा है, बड़ हो रहा है। अब खूब तुम्हारे पास आ गया ना तो क्या हो गया, बड़ हो गया, सबसे बड़ा हो गया। तो देखो जब वस्तु ना सबसे अनंत पर रहेगी ना तो प्रतिबिंब बहुत छोट दिखाई देगा। और जैसे जैसे आएगी, इसके पास आएगी ना, इसके पास में एकदम नजदीक आ जाएगी ना तो क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ठीक है, बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या बोलोगे सर, जैसे ही सबसे लास्ट में रहेगी ना, लास्ट में रहेगी वस्तु, तब इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो फोकस पर। दर्पण से बहुत दूर है तो कहाँ बनेगा, छोटा बनेगा, बहुत छोटा बनेगा। क्या बनेगा, बहुत छोटा। अब देखो एक डेग आगे बढ़ गया, तनमुनी आगे गए और तनमुनी बड़ बन जाएगा, है ना। अब चल गया सी पर तो बराबर बन जाएगा, है ना। और जब चल गया इसके बीच में तो उससे बड़ा होगा। ध्यान दो, ये होता है बराबर, ये होता है बराबर। ठीक है, यह याद कर लो, ये होता है कौन चीज, बराबर होता है। 1 मिनट, ये हो गया सी पर, क्या बनेगा, सी पर वस्तु बराबर होगा। ठीक है, बराबर। ठीक,
क्या हो गया, बराबर। अब देखो इसमें बनता है छोटा, क्या बनता है, छोटा बनता है। इस पर क्या होता है, इस पर सबसे छोटा, बहुत छोटा, बहुत बहुत छोटा बनता है, ठीक। इस पर बनेगा खाली छोटा लिख दो, है ना, छोटा, ये बराबर, ये बड़ा, ये बहुत बड़ा, बहुत बहुत बड़ा, लो काम तुम्हारा हो गया, बस हो गया। देखो पहले बहुत छोटा या अत्यंत छोटा, तब खाली छोटा मतलब वस्तु से छोटा है। एक होता है बराबर, एक होता है बड़ा, है ना, एक होता है बहुत बड़ा, ठीक। ये प्रतिबिंब के बारे में है। जब वस्तु कहाँ रहेगी बताओ, जब वस्तु रहेगी यहाँ पर अनंत पर, तो प्रतिबिंब बनेगा फोकस पर, जो बहुत छोटा होगा। क्या होगा, बहुत छोटा होगा। और वास्तविक और क्या होगा, वास्तविक और उल्टा होगा, क्योंकि पांचों आपका वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब होगा। पांचों का वास्तविक और उल्टा होगा, क्योंकि पांचों क्या है आपके, एक मिनट, ये पांचों क्या है आपका, दर्पण के इस साइड बन रहा है। फिर बताओ यहाँ पर, फिर पूछेंगे हम, ये क्या है, बहुत छोटा, तब बराबर, तब बड़ा, तब बहुत बड़ा, ठीक। समझ में आ गया है ना। अब बोलेंगे बताओ अनंत पर है तो प्रतिबिंब कहाँ, फोकस से बनेगा। इसका साइज क्या होगा, बहुत छोटा। प्रकृति क्या होगा, वास्तविक और छोटा। जब आपके अनंत और सी के बीच रहेगा, अनंत और सी के बीच, तो फोटो क्या बनेगा, सी और एफ के बीच। क्या बनेगा, सी और एफ के बीच बनेगा। अभी क्या होगा, बहुत छोटा था ना, तब क्या होगा, छोटा होगा, खाली खाली वस्तु से छोटा होगा। और क्या होगा, वास्तविक और उल्टा होगा। जब सी पर रहेगा तो वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक और उल्टा होगा। और जब देखो सी और एफ के बीच वस्तु रखे हैं, तो फोटो कहाँ बन जाएगा, इसके बीच बन जाएगा। सी अनंत और सी के बीच क्या होगा, वस्तु से बड़ा होगा, और ये वास्तविक और उल्टा होगा। आज जब हम एफ पर रखेंगे, एफ पर, तो एफ पर रखेंगे तो कहाँ बनेगा, इसका फोटो बनेगा अनंत पर, जो वस्तु से क्या होगा, बहुत बड़ा होगा। बताओ तुमको समझ में आया है कि नहीं आया, आया है ना। ये कैसे बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा। एक और लास्ट तरीका आपको बताते हैं, ध्यान देना। इसे हम लोग इस प्रकार भी समझ सकते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है, यहाँ पर है ना, हम जानते हैं कि जब फोकस पर रहता है तो कहाँ बनता है आपका, सॉरी, जब अनंत पर रहता है तो फोकस पर बनता है। देखिए ऊपर जो है वस्तु है, नीचे क्या है, प्रतिबिंब है। जो रंग का है उसी रंग का फोटो बनेगा, है ना। यहाँ बना दिए हम। तो देखो ये पीला रंग का है, तो पीला रंग का फोटो कहाँ बन रहा है, फोकस पर। अनंत पर रहता है तो फोकस पर बनता है। और देखिए ये बहुत छोटा है, इससे बहुत छोटा है, लिखेंगे बहुत छोटा, बहुत छोटा होगा। और ये क्या होगा आपका, अब देखो लाल किसके है, सी और एफ के बीच है, तो फोटो क्या बनेगा यहाँ पर, सॉरी, अनंत और सी के बीच क्या है, लाल का है ना, तो फोटो बनेगा सी और एफ के बीच। इससे छोटा है, क्या है, छोटा है, वस्तु से क्या है, छोटा है। अब देखो ये वाला जो रंग है यहाँ पर है, सी पर है, उसका फोटो इसी में बना है, सी पर बना है, तो इसके बराबर है, देख लो ये बराबर है, ठीक। अब सी और एफ के बीच है, सी और एफ के बीच है ना बाबू, तो सी और एफ के बीच है, तो फोटो कहाँ बन, देखो उजला रंग का है, तो उजला देखो यहाँ पर है, सी और एफ के बीच है, तो फोटो बनेगा अनंत और सी के बीच। और ये इससे बड़ा हो रहा है, देखो इससे बड़ा हो गया, बराबर के बाद क्या आएगा, बड़ा आएगा, ठीक। अब क्या होगा, एफ पर चला गया है, तो इस कलर का रंग देखो यहाँ पर, इस कलर का इधर फोटो कहाँ बन रहा है आपका, अनंत पर। इससे बहुत बड़ा हो गया, लिखेंगे बहुत बड़ा हो गया, बहुत बड़ा हो गया। और एक ध्यान दो, ऊपर देखो, जितना ऊपर वस्तु रखा गया है, मान लो कोई आदमी खड़ा है, आदमी मतलब वस्तु न हो गया हो, तो आदमी खड़ा है, इस सबका फोटो उल्टा बन रहा है। ऊपर आंख है ना, इसका आंख का हो जा रहा है, नीचे फोटो बन रहा है तो उल्टा हो जा रहा है इसका। तो आप बोलोगे कौन सी, वास्तविक और उल्टा बने, क्या बनेगा, वास्तविक और क्या बनेगा, उल्टा बनेगा फोटो। ये इस प्रकार से इसे हम लोग याद कर सकते हैं। आगे देखो एक और यहाँ पर है आपका लास्ट ये है, यहाँ पर 6 नंबर कंडीशन क्या है, कि जब वस्तु कहाँ बनती है, पी और एफ के बीच, 6 नंबर यहाँ पर, 5 को तो हो गया ना हो, आप कैसा भी कर सकते हो, 1 2 3 4 5, इसका उल्टा यहाँ पर उल्टा कर सकते हो, ऐसा करके 1 2 3 4 और 5, ठीक है। ये बड़ा बन रहा है, देख रहे हो ना, ये बड़ा बन रहा है। 6 नंबर क्या है, अगर 6 नंबर वस्तु यहाँ रहती है, किसके बीच, इसका पी और एफ के बीच रहती है वस्तु, तो इसका फोटो कहाँ बनेगा, पीछे बनेगा, यहाँ पर 6 नंबर बनेगा। और ये क्या होगा, आभासी और सीधा होगा, क्या होगा, आभासी और क्या होगा, सीधा होगा, क्या होगा आपके, सीधा होगा। ध्यान रखिएगा, 6 नंबर का ई प्रश्न आपके हमेशा पूछता है कि बताओ वस्तु कहाँ रखेंगे कि उसका प्रतिबिंब आभासी होगा और सीधा होगा आपके अवतल दर्पण में, तो कहाँ बोलोगे, पी और एफ के बीच बोलोगे। अच्छा है, बोलेगे बताओ पी और एफ के बीच वस्तु रखा गया है, तो इसका फोटो कहाँ बनेगा, तो इसके दर्पण के पीछे बनेगा, और यह आभासी और सीधा होगा। अब देखिए इससे संबंधित कितना आपके प्रश्न आएंगे, ध्यान देना। पहले पूछेगा कि अवतल दर्पण के फोकस क्या होता है, तो अवतल दर्पण के फोकस निगेटिव होता है। पूछेगा अवतल दर्पण के फोकस क्या होगा, निगेटिव होगा, क्या होगा, निगेटिव होगा, ठीक है। इसका पूछेगा उपयोग, तो पहला उपयोग क्या होगा, हजामती दर्पण के उपयोग में, हजामती दर्पण के रूप में, यानी दाढ़ी बनाने के रूप में किया जाता है। दूसरा क्या होगा, डॉक्टर के, किसका, डॉक्टर
डॉक्टरी के रूप में डॉक्टरी दर्पण लिख सकते हो। डॉक्टरी दर्पण यानी डॉक्टर इसका उपयोग करते हैं रोगियों के नाक कान गला को देखने के लिए, डॉक्टर इसका उपयोग करते हैं, है ना, तो इसका टर्च में लगाया जाता है। तीसरा हो सकता है सोलर कुकर। क्या हो सकता है? सोलर कुकर में इसका उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से आपका अवतल दर्पण में हमारा ये मेन मकसद था आपको प्रतिबिंब के बताना था। प्रतिबिंब का पूरा आपका हो गया, है ना। यदि आपको यहाँ पर रुक जा रहे हैं, ये आपका हो गया प्रतिबिंब का। इससे संबंधित अभी आपको जो प्रश्न है इसी में से आएंगे आपके, ठीक है। तो अवतल दर्पण कंप्लीट हो गया। इसके बाद से आपको उत्तल दर्पण है। वीडियो बहुत लंबा हो रहा है इसलिए इसको छोड़ रहे हैं। हमने सोचा कि एक ही में कर दे, इसी में अवतल भी कर दे उत्तल भी कर दे। तो आपका अवतल कंप्लीट हो गया। इसके लिए अब उत्तल दर्पण के लिए अगर चाहते हैं वीडियो तो कमेंट कीजिएगा। उत्तल दर्पण के लिए एक अलग से वीडियो हम बनाएंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।